अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पारा चनार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालात साजगार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन फिर से हो रहा है। एक कारकुन हलाक हो गया। पंजाब पुलिस ने ख़वातीन पर भी बदतरीन तशद्दुद किया है। साथ साथ हम बात करेंगे मुल्क भर में इंटरनेट बंद होने जा रहा है। PTI कारकुनान ने नई ऐप मुतारिफ करवा दी है। हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारा चनार की। हमने पिछले व्लॉग में भी पारा चनार पर बात की थी और इस दफ़ा भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो यार देखो फसीहा, मसला ये है कि पारा चनार का ये मामला बहुत पुराना है और रज़ी ताहिर ने इस पर बहुत ज़बरदस्त ट्रुथ एंड टेल्स में एक बहुत डिटेल से इस सारे इशू को हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ कि जितने भी नाज़रीन हैं उनको वो देखना ज़रूर है और देखना चाहिए। आपके इल्म में आ जाएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है वहाँ पे। बहरहाल जो कुछ हो रहा है सबको पता है और सब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। और फिर अगर आप देखें तो चाहे वो KP गवर्नमेंट है, वो बड़ी बेबस नज़र आती है। वहाँ का DC DPO किससे अहकामात लेता है ये भी सबको पता है। क्या वजूहात है कि ये ख़िता जो है, ये इलाका जो है, वो उमूमन हमने उसको सिर्फ जंग की वादी में धकेल के देखा। हालांकि अगर आप देखें आपको पता है कि MWM जो है वो शिया कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ से जो सबसे ज़्यादा वोट उसको मिला है वो सुन्नी जो बरादरी उन्होंने दिया है। यानी जो दोनों है वो नहीं चाहते कि वहाँ लड़ाई हो, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही, फिर भी दहशतगर्दी हो रही है। और KPK में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दी तेज़ी से फैल रही है और एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ जगहों में बम ब्लास्ट होते हैं। कल कुछ फुटेज आई थी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फौजियों की, एहलकारों की, तो मैं उनको देख रहा था और वो फुटेज तो हम चला नहीं सकते, लेकिन देख के बहुत अफसोस हुआ कि वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ते हैं सरहदों पर जाके, और जब वो शहीद होते हैं तो उसको लाने के लिए आपके पास कोई इंतजामात ही नहीं है। दूसरे ने वो टबर, जो पूरा टबर इस वक्त स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पता नहीं कौन कौन सी जगहों में गुजरा है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का तैयारा है वो उनको लेके गया है। तो क्या ये जो नौजवान थे जिनको गदा गाड़ी में आप लेके आ रहे हो, पहाड़ी से उतार रहे हो, क्या इसके लिए हेलीकॉप्टर के इंतजामात नहीं हो सकते थे? क्या इनके लिए कोई और इंतजामात नहीं हो सकते थे? इन्होंने जान किसके लिए दी? पाकिस्तान के लिए दी है, पाकिस्तान की सरजमीन के लिए दी है। और जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनके लिए सब चीज़ें मुहैया आपने कर दी हैं, प्लेट में दे दी कि भाई सब जो कुछ करना है। तो एक तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं थोड़ी सी झलक उसकी एक तस्वीर दिखा सकता हूँ, झलक पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा सा मुतासर हो जाता है। आप देखिए नौजवानों को, ये भी किसी के लख्ते जिगर होंगे, ये भी बहुत सारे अरमान इन्होंने पाले होंगे, बहुत सारे ख्वाब इन्होंने देखे होंगे, इनके बच्चे होंगे, ये इनके दिल में मोहब्बत है इस मुल्क के लिए कि उन्होंने अपनी जान दे। जान से और क्या चीज़ जो है वो अजीज होती है। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है इस हुकूमत के पास कि इन नौजवानों को इस तरीके से गद्दा गाड़ी में लेके जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो पारा चनार की आप बात करिए, पारा चनार में मैं समझता हूँ कि ये जो अफसोसनाक वाक़या अभी हुआ है, ये पारा चनार से जो है ये पेशावर जाने वाली ये कन्वाय पर ये वैगन, ये बंगन, उच्चत बेगन का मुकाम है। उच्चत बेगन, आई थिंक कुछ इस तरह का नाम है, उच्चत बेगन। उच्चत हमारे यहाँ ऊंचे को कहते हैं, ऊपर को कहते हैं। अब ये मुकाम है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने, जालिमों ने, दरिंदों ने फायरिंग की है और उससे दर्जनों अफराद जिस बस में, इस गाड़ी में, वैन में सवार थे, वो जख्मी हुए। और मेरे पास अब तक इतलात, मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, कुछ कम आ रही, कुछ ज़्यादा आ रही, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं इस वक्त के तकरीबन 20 के करीब लोग जो हैं उनकी जान जा चुकी है। मुझे कुछ इतलात इससे कम भी हैं, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप देखें ये मुसाफिर कहाँ अपने घरों को जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लेकिन बीच में इन जालिम दहशतगर्दों ने आके उन पर फायरिंग खोल दी और वो राह चलते हुए उनको शहीद किया। हरमीत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। फसिया, असल में आपने देखा होगा कि जो हसीना वाजिद थी उसके ज़्यादा क़ुर्बत भारत के साथ थी और भारत का सरसूख बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा था। और फिर हसीना वाजिद, क्योंकि उनके वालिद साहब के साथ, मुजीब के साथ जो हमने किया या हमारे यहाँ माजी में जो हुआ, फिर ऑपरेशन जो लाइट सर्च इस किस्म की जो है ऑपरेशन था, उसमें जो हमने जो कुछ हुआ हमसे, हमने जो किया आज अपने साथ भी कर रहे हैं,
تو پھر اس کے بعد وہ چیز تو اس کے دل میں تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے ظاہر بات ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں، جو مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں سے بھی بہت سارے نوجوان جو ہے انجینئرنگ کے لیے جاتے تھے ڈھاکہ یونیورسٹی، مختلف ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے. حسینہ واجد جب اقتدار میں تو انہوں نے کیا کر دیا، وہ تمام تر کوٹا پاکستانیوں کا بند کر دیا، ان پر پابندیاں لگا دی، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ جو ہے ساری چیزوں میں پابندیاں بھی تھی. اب یہ معاملہ ہے کہ حسینہ واجد جو ہے، کیونکہ ڈھاکہ یونیورسٹی وہی یونیورسٹی ہے جس کے طلباء نے پہلی بار پاکستان کے خلاف نعرہ بلند کیا، اور آپریشن سرچ لائٹ جو تھا وہ یہاں پہ یونیورسٹی میں کے خلاف، اسٹوڈنٹ کے خلاف بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا، جو آج کل ہم پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان میں دیکھتے ہیں. تو یہ سچویشن ماضی میں بھی رہی ہے، اور یہاں سے پاکستان کے خلاف آواز بلند ہوئی. اور اس کے بعد حسینہ واجد جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے پاکستان کے داخلے بند کرا دی، دیگر چیزیں جو ہیں وہ بند ہوئی. اب معاملہ یہ ہے کہ 16 نومبر کو میں نے خبر دی تھی، اور پاکستان کا پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، یعنی 71 سال یعنی 52 سال بعد جو ہے یہ بحری بیڑا وہاں پر پہنچا، چٹاکانگ پر، یعنی جو بندرگاہ ہے چٹاکانگ کی، وہاں پر یہ پہنچا. اور یوں کاروباری لحاظ سے جو ہے آسانیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. نئی جو گورنمنٹ آئی ہے، پھر جو طلباء ہیں ان کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو ہے اعلان کر دیا گیا، پاکستانی طلباء جا کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھیں گے، جس طرح ماضی میں بہت سارے طلباء، بڑی اچھی یونیورسٹی ہے وہ. اور پاکستان نے بھی نرمی کا اعلان کر دیا، یعنی اب بنگلہ دیش سے لوگ وزٹر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں. اچھا، پاکستان نے بھی ان کے لیے یہ کر دیا کہ اگر وہاں کے نوجوان پاکستان میں پڑھنا چاہتے تو ان کے لیے بھی مختلف یونیورسٹیز میں داخلے کی پاکستان نے بھی اجازت دی. تو میرے خیال میں ہونا چاہیے پاکستان کو صرف بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں بلکہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے حالات خراب ہیں، ایران کے ساتھ خراب ہیں، چائنا کے ساتھ جو خراب ہونے جا رہے ہیں، بھارت کے ساتھ تو پہلے ہی خراب ہے. تو ہر طرف سے اپنے خارجی پالیسی اپنی ایسی اپنانی ہوگی تاکہ خارجی سطح پر کم سے کم سفارتی سطح پر ہم اپنے تعلقات بہتر کریں، ٹریڈ شروع، خوشحالی آئے. لیکن شاید ہم ابھی تک اس معاملے میں ابھی تک ویسے ہی سفارتی نظام سسٹم کے، یعنی سفارتی محاذ پر ہم ابھی بھی آج اسی طرح کمزور ہیں. حمید، 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی اس نے کال دے دی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور کارکن کو بھی ہلاک کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب پولیس خواتین پر بھی تشدد کر رہی ہے. دیکھیے، کل رات کو میں کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے فصیحہ کے اسلام آباد کی شاہراہوں پر رینجرز اور پولیس جو ہے وہ ایسے نظر آ رہی جیسے یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں. تھوڑے سے منظر اب دکھا دیتے، یہ جو ویژول آ رہی ہیں. آئی جی اسلام آباد سے میں گزارش کروں گا کہ اگر اتنا دم ہے اور تم اتنی پھرتیلیاں دکھا سکتے ہو تو جا کے کچے کے ڈاکو کے سامنے دکھا دو. اگر تم میں اتنا دم ہے جو اسلام آباد میں اس وقت E11 میں، F11 میں، F10 میں جس طریقے سے لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، جس طریقے سے جیب کترے جو ہے وہ یہاں پہ دندنا کے پھر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں سے چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دن دہاڑے قتل ہوا ہے. 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ادھر خواجہ سراؤں کو 2 خواجہ سراؤں کو مارا گیا ہے. کتنے قتل ہو رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کیپٹل میں. سب سے زیادہ کرائم اب اس وقت آپ کے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ یہ ویژول میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جس طرح چیخیں مار رہے ہیں، ارے خدا کے بندو، آپ اس عوام کے محافظ ہو. آپ کس قسم کی لینگویج اور کس قسم کا رویہ آپ نے اپنایا ہے. اچھا، یہ آئی جی کی ایک ویڈیو بھی سن لیتے، ذرا سنا دیجیے گا. تو 100% قانون حرکت میں آتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر قانون حرکت میں آئے گا، FIR ہوگی، تو پھر کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں ریکارڈ بن جاتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا، آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. دیر آر سو مینی امبارگوز، دیر آر سو مینی ریسٹرکشنز، دیر آر سو مینی تھنگس جو نہیں ہو سکتی. تو میری ریکویسٹ ہوگی پیرنٹس کو، میری ریکویسٹ ہوگی تمام کو کہ پلیز اس چیز کو انشور کریں. اٹ از مینڈیٹری ہر سٹیزن کے لیے، خاص طور پہ بڑوں کے لیے، کہ وہ ینگسٹرز کو یہ چیز باور کرائیں کہ وہ کسی صورت بھی لالیسنس کا حصہ نہ بنے. یہ ویڈیو سنی، اس میں سیدھی یہ دھمکی دے رہا ہے. یہ آئی جی اسلام آباد دھمکی دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھا دیں، ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں کہ وہ کرتے. ارے بھائی صاحب، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ تو ملازم ہیں عوام کے. یہ جو لب و لہجہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر آپ استعمال کر رہے ہیں؟ کون آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ اس قسم کا لہجہ اپنی عوام کے خلاف استعمال کریں؟ کیا کبھی کسی ریاست میں، معذب ریاست میں، اس قسم کا لہجہ پولیس جو عوام کا جو ہے ملازم ہے وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کر سکتا ہے، اس قسم کی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ کل بھی ہم نے ایک DPO کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی
जिस तरीके से वो बड़े फिरौनियत से ये कह रहा है कि हम ये कर देंगे, अवाम के सामने तो कोई टिका नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह ना करे कि अवाम निकले, अवाम निकल गई तो फिर मैं उधर गवाह था डी चौक में, जब आपकी हालत पतली थी, भागे जा रहे थे, दम नहीं था इन पुलिस वालों में, मेरे सामने मैं गवाह था उधर का, जब खुद डंडे चलाने से कासिर थे। तो आप इस तरीके से अवाम को अपना सीना चौड़ा करके दिखाओ ना, कच्चे के डाकुओं के सामने जाओ, उस माफिया के खिलाफ जाओ जो ये बारकू और ये सारा भरा हुआ है, इसमें बत्ता होर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। कभी इन्होंने क्रैकडाउन उन पे किया है? करके तो जाओ ना, पता चल जाए आप लोगों का। इधर आके पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, एक और वीडियो जरा दिखा देते हैं, ये बच्चा क्या कह रहे हैं, जरा सुने। यतीम कर देता है हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हट गया, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि मेरे बाप को, यानी हमारा सहारा छीन लिया इस पुलिस ने। अब ये देखें, बिन बुलाए लोगों के घर जाते हैं, बगैर किसी वारंट के जाके लोगों के घरों में छिलांगना, और इनकी जुबान, इनकी लैंग्वेज इतनी अजीब किस्म की है, और जिस तरीके से डराने धमकाने की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लोग तो वैसे ही खौफजदा हो जाते हैं। कई लोगों को इन लोगों ने जो लोगों के घरों पर छापे मारे, कई लोगों की हलाकत, डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ये जो नौजवान है इसका नाम है यासिर मल्ही, और ये नारावाल से इसका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ का ये वर्कर था। इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बच्चे की तो आवाज़ हमने सुना दी। अब बेशर्मी और ढिठाई। अच्छा, ये नौजवान, क्योंकि जाहिर बात है कि जब छापा पड़ रहा है तो वो छुपेगा, और जब वो छुपने की कोशिश करता है तो छत से जब छलांग लगा तो उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एक और वीडियो जरा सुना देते हैं, ये दिखा दीजिएगा जरा। सारे दोस्त मां वास्ते की रिक्वेस्ट है कि अगों वास्ते किसी ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਘਰ ਬਸ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਇੰਦਾ ਇhtiyat ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲਿਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, आ जाओ। ये पुलिस वाले, यानी अंदाजा लगा लें इनकी, अब मैं क्या कहूं कि भाई आप पहले गैर कानूनी तौर पर किसी के घर में रेड करते हैं, एक हलाकत होती है, इसके जिम्मेदार आईजी पंजाब है, इसका जिम्मेदार वजीर आला मरियम नवाज साहिबा है, इन पर मुकदमे होने चाहिए। आप लोग की वजह से एक नौजवान की डेथ हुई है, कत्ल हुआ है, आप लोगों ने, आप कातिल हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस है और हम माजरत चाहते हैं, और फिर वो बेचारे क्योंकि अपनी वर्दी का ये दबदबा डाल रहे हैं ना, अपनी वर्दी का रौब डाल रहे हैं उस फैमिली पे कि अगर आप ऐसे उधर इधर कुछ करेंगे तो फिर हमसे और कोई बुरा नहीं होगा। तो फिर ये क्या होता है कि वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो बेचारे रो के वो कहते हैं। अच्छा, वो एक बंदा कहता है कि अच्छा ये आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं है इनका, ये गिरे हुए लोग हैं, ये घटिया लोग हैं जो इस किस्म की अवाम पर चढ़ाई का काम करते हैं, अपनी अवाम का, ये अवाम के मुहाफिज हो के अवाम के कातिल बन रहे हैं। तो इन जैसे लोगों को अजी तो बड़ा सोख हो जाएगा कि कल कच्चे के डाकू भी आएंगे और कहेंगे हमें माजरत, हमारी वजह से फलां जो है वो कत्ल हो, हम माजरत करते हैं, और दूसरा कहेगा ठीक है। क्या ये तरीका अब रियासत अपना रही है? अच्छा, ये दूसरी वीडियो आप देखें कि खवातीन की जो है, ये कोई MNA रहा है पाकिस्तान का, कोई तहरीक इंसाफ का जो है ये साबिका, इस पर क्या मामलात है, ये है साबिक MNA मेहदी भट्टी। एक तरफ तो ये घर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुलिस वहां पे पहुंची, रेड लगाया, सहाफियों से मोबाइल छीने, सहाफियों पर भी मुकदमा दर्ज किए हैं। तो ये कभी आपने देखा था अपनी उम्र में? मैंने तो कभी नहीं देखा। कभी ज़ियाउल-हक़ की जब बात आती तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी फस्तायत का बाजार नहीं था गर्म, जो आज हो रहा है कि सहाफ़ियों को भी मुकदमे दर्ज करो, लोगों के घरों पे भी जाओ, चार दीवारी के तक़द्दुस भी पामाल करो। अच्छा, ये एक और वीडियो ज़रा सुनाओ, फिर इस पर बात करते हैं। ये देखो जी लड़दा, ये ऐसे तो लड़दा वदे और चना। अच्छा, ये एक और वीडियो है जिसमें आप खवातीन की जो
चीखने चिल्लाने क्या हो बका की आवाज़ें जो आ रही हैं, पुलिस जाके उन पर तशद्दुद कर रही है। और ये पीटीआई के उम्मीदवार NA 153 के जो डॉक्टर रियाज हुसैन लंग हैं, उनके घर पर पुलिस ने रेड की है और पुलिस ने घर की खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया। वीडियो में आपने ये चीख पुकार सुनी और कहा जाता है कि डॉक्टर रियाज की बेटी की उंगलियां तक हाथ की तोड़ दी गई हैं। तो क्या ये कौन सी रियासत में ऐसा होता है कि आप लोगों के इस खिलाफ इस किस्म के इक़दामात करो, क्रैकडाउन करो, तशद्दुद करो, बच्चों को उठाओ, उनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे करो। तो इस तरीके से तो रियासत नहीं चलती। आप समझते हैं कि बड़े आसानी से यहाँ पे मईशत ठीक हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। कोई पागल नहीं है। जब आप अपने लोगों पे इस तरह क्रैक डाउन करें, बाहर के लोग पागल हैं जो इधर इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। ये वीडियो क्या दुनिया भर नहीं देख रही है? और एक चीज़ याद रखना, इस वक्त मुख्तलिफ जो इस वक्त आपके बैठे हैं ना सिफारत खाने जो इधर बैठे, हम सोचते हैं कि वो कहीं सत्तू पी के आराम से सो रहे हैं। उन्होंने इनको वार्न किया है कि अपने हालात ठीक कर दो। अपने हालात ठीक नहीं करोगे कोई आपको तैयार नहीं होगा, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रेशर इंटरनेशनली आप पे आने वाला है। उसके लिए भी तैयार हो जाएं। आप ना करें कि यूरोप की मंडियों तक आपकी रसाई बंद कर दी जाए, तो फिर क्या करोगे? वैसे भी तो 10 अरब डॉलर वो भी किसी को उधार लिया हुआ है, वो भी मिन्नते तरले करके हमने लिए हैं। वो जब आपसे मांगे तो फिर क्या मुंह दिखाओगे? तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। हमीद, मुल्क भर में इंटरनेट फिर से बंद होने जा रहा है और पीटीआई कारकुनान ने एक नई ऐप भी मुतारिफ करवा दिया है। हाँ, ये बात आप देखें कि एक वजह एहतजाज, ही कहते हैं एहतजाज से हमें कोई डर नहीं, खौफ नहीं। पूरा इस्लामाबाद अपने कंटेनर लगा दिए। कंटेनर ज़रा दिखाएं, वीडियो मैंने बनाई है, खुद बनाई है। ये कंटेनर रात रात कुछ इस तरीके से पहुंचाए गए हैं। डी चौक, हर चौक को इन्होंने बंद करना है। और फिर पंजाब और सिंध से इन्होंने अपने एहलकारों की बुला दिया है। लेकिन जो आप बात करी कि इंटरनेट, दुनिया भर में इंटरनेट क्या क्या नहीं हो रहा है। 5G तक लोग चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया मुकाबला कर रही है। हमें अपनी आवाम को, अपने मुल्क को धकेल रहे हैं 16वीं सदी के पीछे। और फिर आपको पता है कि एक दिन में कितना नुकसान होता है, ये सबको पता है कि किस तरीके से नुकसान होता है एक दिन का। लेकिन अब इनको कोई परवाह नहीं है, नुकसान हो। लेकिन पीटीआई नहीं आनी चाहिए, पीटीआई किसी तरीके से नहीं आनी चाहिए, वर्कर नहीं आनी चाहिए। और वर्कर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब मामला ये है कि इन्होंने जो है सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई सब अब जो है सर्विस मुअत्तल होगी, इंटरनेट वगैरह वगैरह। तो भाड़ में जाए मुल्क की मईशत और भाड़ में जाए IT का ये सिस्टम। लेकिन हमने जो है हर हाल में सर्विस मुअत्तल करनी है। लेकिन पीटीआई वालों ने इसका हल भी ढूंढ लिया है। अब हाल ये है कि ये एक जो है ऐप है, ब्रेयर के नाम से ऐप है, जो एक दूसरे को आप टेक्स्ट और मैसेजेस कर सकते हैं। और एहतजाज पर जाने से कबल आप अपनी टीम या ग्रुप मेंबर जो है इस ऐप को अब उन्होंने कहा है कि इंस्टॉल करो। और इस ऐप में अकाउंट बनाने के लिए जो है तो अपना फ़ोन नंबर देना है, ना ही ईमेल एड्रेस, ठीक है। और फर्जी नाम से भी आप इसको बना सकते हैं। यानी ये तरीका भी है कि किसी के नाम पे आप मधुबाला के नाम से बना दे, आप दिलीप कुमार के नाम से बना दे। फिर इसमें यह है कि इसमें ब्लूटूथ के जरिए कम्युनिकेट भी ये करता है और 100 मीटर या 300 फीट तक जो है ये लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये बड़ी बात है। और ऐप में कांटेक्ट जो है यानी ऐड करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह इसको स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि भाई सब आप इंटरनेट नहीं है तो देखो वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और आप उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। ये 80s का दौर तो नहीं है कि आप इसी तरह उठा के मुकदमे डाल के डरा के, उनके पास दूसरा सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करा दी। तो मेरे ख्याल में इस ऐप से अब ये फायदा होगा कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और याद रखिएगा कि बड़ा खतरनाक किस्म का मॉब आने वाला है और वो फिर जाहिर बात है कि फिर ये पुलिस जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बेहतर है टेबल टॉक करें, बातचीत करें। अब आप जो है आज इमरान खान पे उन्होंने एक और मुकदमा जो है न्यू टाउन में दर्ज करा दिया जिसमें जो है तोड़ फोड़, अब इमरान खान के लोगों के घरों की तोड़ फोड़ उसने की है। तो बहरहाल ये सब ढकोसले किस्म के जो मुकदमे उन्होंने किए हैं इसकी कोई जो है वो तुक नहीं बनती और अनकरीब आप देखेंगे ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हरमीत। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।